हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट पता है कि हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए थे कि कौन कौन से चैप्टर है, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, उसके अंदर कितने टाइप्स के सम है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको स्टडी करना है और कितने लेक्चर किस चैप्टर पे आपको देने हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, इसके एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ठीक है, 5-7 मिनट्स के लेक्चर थे। अभी इसके अंदर हम लोग पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग के डिटेल में देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से इसके फॉर्मूले हैं, कैसे शॉर्टकट तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, कैसे हम लोग इसके सम सॉल्व कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल सम हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी अकाउंट्स में सिखाऊंगा आपको बहुत ही मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, क्योंकि सब चीजें मैं शॉर्टकट तरीके से सिखाने वाला हूं। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड काम करेंगे और 100% इसका आउटपुट आने वाला है। और आपका भी स्टडी करते समय वही चीज होना चाहिए कि जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो आपका 100% फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आप 2 घंटे 4 घंटे का लेक्चर देख के अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा आप मेरे 20 मिनट के लेक्चर देखकर आप 4 घंटे की चीजें सीख सकते हो। तो 20 मिनट और पूरा कंसंट्रेशन से आपको सीखना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर 4 घंटे 6 घंटे के लेक्चर में आपको टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। तो चलो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते। तभी आपको यहां पर मैं बताता हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या एक टेक्निक था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हम लोग को यह पता करना रहता कि कैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एग्जाम में मिनिमम आपको 10 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट, मिनिमम, ठीक है, लेकिन आएगा ही आएगा। कंफर्म 10 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बस आपको 2 लेक्चर, कितने लेक्चर समझ जाओ, ज्यादा से ज्यादा यदि मैं बात करूं तो आधे आधे घंटे के 2 से 3 लेक्चर आपको अटेम्प्ट करने हैं मेरे, और आपको 10 मार्क्स आपके हाथ में है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग को एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब क्या? किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट के बारे में जानने के लिए हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहां पर 2 पार्ट से डिवाइड करके रखता हूं। एक यहां पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट। दूसरा एक टोटल अमाउंट वाला है। हम लोगों ने कॉस्ट में भी मोस्टली ऐसे ही कॉस्ट स्ट्रक्चर बना के देखे थे। और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स हो जाएगा। और यहां पे मैं डेटा लिख देता हूं कि मान लो मैंने 10,000 यूनिट का आउटपुट कर रहे हैं या 10,000 यूनिट का कॉस्ट स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले यहां पर सेल्स लिखेंगे, और इस सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना यूनिट मुझे प्रोड्यूस करना उतना इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। यहां पर तो पर यूनिट, एक यूनिट का क्या कॉस्ट है वही आ जाएगा यहां पर। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन। ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी कंट्रीब्यूशन में से हम लोग अपने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहां पर क्या आ जाता है? सेल्स, सॉरी, प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर आप लोग नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। इसके बेस पे हम लोग पूरे सम को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सिंपल मैं बना दूंगा। उसके बाद आपको जस्ट इससे मार्क्स आपको लेने का काम है कि कैसे आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? कॉस्ट स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने क्या किया? एस बी माइनस, ठीक है, एस बी में से हम लोग ने माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एस बी सी और सी एफ पी, ठीक है। नहीं भी ये है तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेल्स में से कोई भी प्रोडक्ट्स, देखो अभी आपको ये लगता है कि सर ये हम फॉर्मेट नहीं याद रहेगा, सिंपल से याद रखना स्टूडेंट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 2 तरीके के कॉस्ट यूज होते हैं, एक फिक्स होता है, क्या होता है? वेरिएबल होता है, जिसके विदाउट प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। तो हम लोग को करना क्या है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना है, तो बचा हुआ जो रहेगा उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। अभी इसके बेस पे हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं फॉर्मूले यहां पर लिखकर आपको बताता हूं। और ये फॉर्मूले आपको याद भी करना है। कैसे याद करना वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको कोई भी सम रहेगा पीबी रेशियो निकालना रहेगा।
पीबी रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो हमारा परसेंटेज में जो भी कुछ आएगा वो परसेंटेज में आएगा, 20%, 10% जो भी रहेगा। यदि यही 2 इयर्स का डेटा दिया है, मतलब 2 इयर्स मतलब 2018-19 ऐसा 2 साल का यदि डेटा यहाँ पे दिया रहेगा, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन और सेल्स निकालने के लिए, पीबी रेशियो निकालने के लिए हम लोग पीबी रेशियो के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इयर्स के डेटा के लिए। सेकेंड ईयर प्रॉफिट माइनस फर्स्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स इनटू 100। मतलब क्या, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सेकेंड ईयर के सेल्स में से फर्स्ट ईयर का सेल्स माइनस कर देंगे, सिंपल है, इनटू 100 आ जाएगा। ये हमारा पीबी रेशियो का फॉर्मूला है जो कि हर एक सम में यूज आने वाला ही है। मतलब क्या, एक कंट्रीब्यूशन है, इसको सेल्स से डिवाइड करेंगे इनटू 100। 2 इयर्स का डेटा दिया रहेगा तो सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से फर्स्ट ईयर माइनस कर देंगे और सेकेंड ईयर के सेल्स में से फर्स्ट ईयर के सेल्स को माइनस करके इनटू 100 कर देंगे। अभी ये फॉर्मूले लिख दो और ये फॉर्मेट आप लोग लिख लो। आगे का मैं फॉर्मूला यहां से लिखता हूं तो एक ही पेज में पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब पूरे जो भी फॉर्मूले रहेंगे यहां पर आपकी कवर हो जाएंगे। तो फिर हम लोग प्रैक्टिकल सम पे जा सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, उसके क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, मैं आपको एक साथ में लिख के दे देता हूं, तो जिससे आपके बहुत सारे चीज यहां से आपके कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग को प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना ही रहेगा। सम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आप मनन प्रकाशन की बुक ले सकते हो, या तो फिर एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सेट आता है, ठीक है, क्यूपीएस करके आता है, तो वो आप परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर सब क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी मैं सॉल्व कराता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इस चैप्टर में और कौन सी चीजें पूछी जा सकती है। तो दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आएगा आपको ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स, इसे हम लोग बीईपी भी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है, यदि ये डेटा किसमें अमाउंट में पूछा, मतलब ब्रेक इवन सेल्स या पॉइंट को रुपीस में पूछा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। अब ये पीबी रेशियो कहां से आएगा, फिक्स कॉस्ट कहां से आएगा, तो फिक्स कॉस्ट मैंने बताया था फॉर्मेट के अंदर था। पीबी रेशियो हम लोगों ने इसके पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहां पर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। यदि यही ब्रेक इवन पॉइंट्स या ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में पूछा तो फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी याद रखना स्टूडेंट, जितने भी सम रहेंगे सब में यदि रुपए, मतलब जितने भी फॉर्मूले रहेंगे यदि उसका डेटा हम लोग को रुपीस में चाहिए तो डिवाइड बाय पीबी रेशियो होगा, यदि हम लोग को यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड रहेगा। तो ये दो चीज तो कॉमन हो गया, मतलब हर एक फॉर्मूले के अंदर डिवाइड तो इसी से होने वाला। तो आपको जस्ट याद क्या रखना है, एक बार फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है जब ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो, या तो फिर हम लोग को बोला जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको शॉर्टकट में मॉस बोलते हैं, MOS। यदि मॉस को आपको रुपीस में पूछा तो हमारा फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। मैंने क्या बोला, हर एक सम में डिवाइड बाय पीबी रेशियो होगा यदि रुपीस में पूछा गया डेटा तो, और यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में पूछा गया तो फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट डिवाइड बाय, क्या रहेगा आप लोग बोलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पूछा जाता है, यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पूछा गया रुपीस में या यूनिट में,
जब आपको एक्चुअल सेल्स अलग से दिया रहेगा, मतलब ऊपर जो फाइनल वाला सेल्स दिया वो नहीं, अलग से आपको सम के अंदर ही अलग से एक सेल्स दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रहेगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये भी फॉर्मूले यूज होते हैं। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले हैं। ऊपर वाला ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिजायर सेल्स। डिजायर सेल्स मीन्स होता है कि हम लोग चाहते हैं कि इतने का सेल्स हो। मैं चाहता हूं कि मेरा 10 लाख का सेल्स हो, तो उसको डिजायर सेल्स, ठीक है, कितने का सेल्स, मतलब यदि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट करना है, मैं चाहता हूं मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो, तो कितने का सेल्स करूं, तो डिजायर सेल्स के फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी डिजायर सेल्स यदि आपको रुपीस में पूछा गया तो फॉर्मूला रहता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, जो दिया हुआ गिवन प्रॉफिट है, डिवाइड बाई पीबी रेशियो। क्यों, क्योंकि रुपीस में पूछ रहा है इसलिए। तो अभी हम लोगों ने पहले वाले फॉर्मूले में क्या किया, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया पीबी रेशियो से, दूसरे वाले में प्रॉफिट को डिवाइड किया, थर्ड वाले में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला याद है तो याद है। ये सब कहां से आ रहा है, जो फॉर्मेट मैंने बताया था बच्चा उसके अंदर से आ रहा है। फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि सेल्स होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते प्रॉफिट आ जाता है। तो सब चीजों को उठा के सिर्फ क्या करना रहता है, यहां पर पुट करना है, ऑटोमेटिक आपके आंसर आएंगे। अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एकदम सिंपल वे में। यदि यही डिजायर सेल्स आपको यूनिट में पूछा तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। एकदम सिंपल है। अभी ये तो हो गया डिजायर सेल्स। कभी कभी डिजायर प्रॉफिट भी पूछता है, डिजायर प्रॉफिट। इसको डिजायर प्रॉफिट को रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड प्रॉफिट। फॉर्मूला चेंज होगा क्या, नहीं, यही फॉर्मूला चेंज होगा। क्या हो जाएगा यहां पर सेल्स गिवन रहेगा। डिजायर प्रॉफिट के लिए, रिक्वायर्ड प्रॉफिट के लिए आपको सब में सेल्स पहले से दिया रहेगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सेल्स, कौन सा गिवन जो रहेगा, किसके लिए, यदि हम लोग को रुपीस में पूछा तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। आ गया हम लोग को, यहां पे सेल्स दिया रहेगा, डिजायर प्रॉफिट निकालना तो हम लोग डिजायर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यही यदि यूनिट में पूछ लिया तो सेल्स इक्वल टू जो गिवन रहेगा यूनिट में दिया रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बस पूरे चैप्टर में यही तो गिन के 4 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, और उसमें भी याद क्या करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्रिक कैसे याद रखना है आपको। मैंने बताया कि सब में क्या करना है, एक तो फॉर्मेट मैंने दिया, वो फॉर्मेट आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, एक बार कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीबी रेशियो मिल जाएगा। पीबी रेशियो मिल गया तो हर एक फॉर्मूले में पीबी रेशियो का यूज आने वाला है। कैसे, यदि हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को पीबी रेशियो से डिवाइड किया तो ब्रेक इवन पॉइंट्स आ गया। यदि प्रॉफिट को डिवाइड किया हम लोगों ने किससे, पीबी रेशियो से, तो हमारा क्या गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ऐड करके डिवाइड किया तो डिजायर सेल्स या डिजायर प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला, इजी वे में एकदम आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट। अभी हम लोग इसके सम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। आई होप आपके हो गए रहेंगे। अभी हम लोग इसको सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बुक से मैं आपको सम सॉल्व कराता हूं, तो जिससे आपको एक कंफर्म हो जाएगा, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ जाएगा हम लोग 1 2 नहीं 10 सम सॉल्व करके देंगे, वो भी कम समय में। न तो मैं आपको ज्यादा लाभ लपेट में पूरा थियरी बताने वाला हूं, न तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूं। एकदम शॉर्टकट तरीके से हम लोग चीजें सीखने वाले हैं।
चलो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर देखते हैं